पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए केंद्र सरकार ने 59 सदस्यों वाले एक डेलीगेशन की घोषणा कर दी है। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के लोग हैं, जिसमें 3 कांग्रेसी नेता भी हैं। अब ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखने का काम भी इस डेलीगेशन की तरफ से किया जाएगा। अब ये डेलीगेशन कब रवाना होगा, फिलहाल तो इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि डेलीगेशन के 23 या फिर 24 मई को भारत से रवाना होने की बात फिलहाल कही जा रही है, लेकिन ये कब रवाना होगा अभी ये पता नहीं लग पाया है। इस डेलीगेशन को 7 ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर भी बनाया गया है। अब ये डेलीगेशन तो पाकिस्तान की पोल खोलने का काम करेगा ही, लेकिन पाकिस्तान भी अपने झूठ को और ज्यादा फैलाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। भारत की नकल करने के साथ ही पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक डेलीगेशन तैयार किया है। ये डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर अपनी बात रखने का काम करेगा, लेकिन भारत की तरफ से जो डेलीगेशन बनाया गया है उसमें पाकिस्तान अब बचने वाला है नहीं। पाकिस्तान की झूठ और ज्यादा अब खुलने जा रही है। लेकिन इस बीच अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी और इस बनाए हुए डेलीगेशन को लेकर भी। भारत में जिस तरीके से अलग अलग सांसद और नेता ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री बनकर रह गया है, इसी बात को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब कोई देश नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री बनकर रह गया है। और ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, आप सुनिए। पाकिस्तान अब कोई कंट्री नहीं रह गया है, वो आतंकवाद की फैक्ट्री हो गया है। और इस आतंकवाद की फैक्ट्री की हकीकत को दुनिया के सामने रखने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राष्ट्रभक्त सांसदों का एक डेलीगेशन विदेश में भेजने का फैसला किया है। पूरा देश आक्रोशित था उस वक्त जब ये बात हुई, लेकिन भारत की सेनाओं और भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। वैन नरसिम्हा राव वॉज चीफ प्राइम मिनिस्टर, जब देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो क्या उस वक्त अडवाणी जी ने कोई नाराजगी व्यक्त की थी, या उन्होंने कहा था मुझसे पूछ के मत भेजो या मुझसे पूछ के भेजो? तो सवाल इस बात का, ये देश को रिप्रेजेंट करने का मामला है, ये भारत का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सवाल है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी उनका जो मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। अब अगर शशि थरूर को नहीं भेजते तो क्या किसी वेणुगोपाल को भेजते? तो क्या लगता है शशि थरूर से कहीं ना कहीं नाराजगी है क्या कांग्रेस पार्टी की? देखो, जो भारत की बात करेगा, भारत माता की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रहेगा।